नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी की। बड़ा खुलासा हुआ है कि यूपीएससी पर भी पेपर लीक का आरोप लगा है। ये देख सकते हैं सोशल मीडिया में मामला तेज गर्म है और लिखा है आज तक यूपीएससी पेपर लीक एक कोचिंग के स्टडी मटेरियल से मैच हो रहे हैं। 100 में से 82 क्वेश्चन हूबहू। लाइव हिंदुस्तान की खबर है, ये भी आज ही की है। यहाँ पर जो एक संस्था है NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा कि देश के लाखों युवाओं का विश्वास यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पर टिका हुआ है, लेकिन आज वही विश्वास सवालों के घेरे में है। यदि किसी एक कोचिंग संस्थान के कंटेंट से 100 में से 82 क्वेश्चन आते हैं तो ये संयोग नहीं है बल्कि गंभीर जांच का विषय है। युवा जानना चाहते हैं कि उनकी वर्षों की मेहनत के साथ कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। NSUI मांग करती है कि यूपीएससी 2026 परीक्षा में युवाओं के द्वारा जो तथ्य सामने लाए गए हैं उन तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पूरी सच्चाई देश के सामने लाई जाए। होने को तो इस समय सब कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। इस समय कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। निश्चित तौर पर युवाओं के सपनों पर चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हर छात्र की आवाज बनकर के सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। और यहाँ पर ये इनके NSUI के जो अध्यक्ष है उनका एक बयान है, वो सुनिए आप लोग। यहाँ पर साथियों, आज यूपीएससी के विद्यार्थी NSUI के राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और अपनी शंका जाहिर करते हैं कि मई 2026 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ है, हाल से 15 दिन पहले, उसका कंटेंट लीक हुआ है। जब वो प्रूफ के साथ हमारे पास आए तो हमारे भी मन में बड़ी शंका पैदा हुई कि किस तरीके से यूपीएससी के छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। अनंतम कोचिंग है, पिछले 7 महीने के अंदर जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किया है उस कंटेंट में से जो है 82 क्वेश्चन हूबहू आए हैं। कुछ क्वेश्चन को चेंजेस किया गया है। एक कोचिंग के कंटेंट में 82 सवाल आना एक अपने आप में बड़ी महारत है, लेकिन कोचिंग इसको अप्रिशिएट करने के बजाय डरी हुई है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एग्जाम से 7 महीने पहले का कंटेंट है जिसमें से 82 सवाल आए हैं। जब छात्र यहाँ पर जाहिर करते हैं पता लगता है कि इस तरीके की। और जानते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि कोचिंग ने सेलिब्रेट नहीं किया। सेलिब्रेशन होता है ना कि हमारा इतना फंस गया। आप तो देखते होंगे कि प्रयागराज की कोचिंग है, बहुत सारे टीचर हैं जो डांस करने लगते हैं, कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं, सोशल मीडिया में रील बनाते हैं कि पूरा फंसा दिया, पूरा फंसा दिया। और जिस कोचिंग की बात कर रहे हैं, अनंतम कोचिंग की, उसने कभी कोई चर्चा ही नहीं की कि मेरी कोचिंग से इतने क्वेश्चन आए। कोचिंग खुद डरी हुई है, इनका कहना है। और सुनिए ये क्या कह रहे हैं। 26 मई को अपने पूरे कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। एक बात और ये बता रहे हैं कि इनको जब पता चला कि इनका पूरा मटेरियल फंस गया, 100 में से 82 क्वेश्चन आ गए, तो इन्होंने अपने एचटी मटेरियल को बाद में हटा दिया और अपडेट करके दूसरा कर दिया। सुनिए आप लोग। जब कुछ छात्र इस पे शंका जाहिर करते हैं, उनको पता लगता है कि इस तरीके की चर्चा हो गई है, तो अनंतम कोचिंग जो है 26 मई को अपने पूरे कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट की आप डेट देख सकते हैं, 26 मई 2026 को, और यूपीएससी का पेपर 24 को होता है। तो आखिरकार अनंतम कोचिंग को क्या आवश्यकता पड़ी है अपने ही कंटेंट को अपडेट करने की? तो ये बड़ा सवाल यूपीएससी से है कि क्या यूपीएससी के लोगों का या पेपर सेट करने वाले व्यक्तियों का साठगांठ अब कोचिंग माफियाओं से है? क्योंकि नीट के पेपर लीक को जब हम लोग देखते हैं, भाई साहब, इस सरकार में किसी का भी भविष्य बनाया जा सकता है, किसी का भी बिगाड़ा जा सकता है। तो जांच होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने तथ्य आपके सामने रख दिए हैं। और बस ये कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा मटेरियल कैसे फंस सकता है। अब तो आपको पता ही होगा कि 100 में से कितनी कट ऑफ जाती है। IAS की कट ऑफ कितने में सिलेक्शन हो जाता है, इस तो सभी को पता ही होगा। 50% से भी कम नंबर अगर आपके हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाता है। और यहाँ पर तो 82 फंसा दे रहे हैं, भिड़ा दे रहे हैं। किसी को पेपर पढ़ने नहीं पड़ रहा, सब लोग बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस। यूपीएससी के इतिहास का सबसे कठिन पेपर आया था इस बार। और इधर एक छोटी सी कोचिंग जिसका नाम 99% लोगों ने पहली बार सुना होगा, और उस कोचिंग का 82 क्वेश्चन फंस गया। छोड़िए, अब बात करते हैं PCS की। आ जाइए यूपी में। यूपी में भी यही हाल है। मेरा तो व्हाट्सएप पूरा ग्रुप, मोबाइल पूरा जाम होने लगा है। इतने सारे लोग मेरे पास PDF भेज रहे हैं कि सर देखिए मेरा इतना नंबर है और इतनी कट ऑफ गई है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरा इस सब्जेक्ट में नंबर देख लीजिए, मेरा ये देख लीजिए, मेरा वो देख लीजिए। वो एक अलग बात है।
मेन बात अब आते हैं पीसीएस में, क्यों फंस सकती है ये भर्ती। इस भर्ती में मैं फिर से कह रहा हूँ, माइग्रेशन का मुद्दा जो है वो बहुत तगड़ा है। माइग्रेशन में कुछ भी हो सकता है। आरक्षण को लेकर के पूरा मामला क्लियर है। जिस तरीके की मार्कशीटें जारी हुई हैं वो बड़ी भयावह है, और जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोगों को मेंस देने का मौका मिला है जिनके नंबर कम थे, जिनके नंबर ज्यादा थे वो मेंस नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा, इसको लेकर के बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। एक तो ये मामला है, और दूसरा मामला है मेंस में जिस तरीके का मूल्यांकन हुआ है, ये दूसरा मुद्दा है। वो माइग्रेशन का मुद्दा अलग है, और जो दूसरा मुद्दा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मूल्यांकन को लेकर के है। मूल्यांकन में पता नहीं किस तरीके से मूल्यांकन किया गया, भांग खा के किया गया, किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं कि आगे की जो कापियां हैं बाद के रोल नंबर की, वो मतलब अनियमितता कई तरीके से हुई है। जो बाद के जो लोग हैं जिनके रोल नंबर बाद में है उनका सिलेक्शन कम हुआ है, वो डाटा तो सभी को पता ही है। उसके बाद में भी अन्य तरीके के हैं, जैसे मैंने एक सिलेक्टेड का वीडियो बनाया था कि पीसीएस में चयन भी हुआ तो उसके कितने नंबर कम है। ऐसी और भी बहुत सारी मार्कशीट है जिनके जीएस में हिंदी में बड़े बड़े अच्छे नंबर है, लेकिन पता चला कि किसी जीएस 3 में 4 में बहुत कम नंबर हो गए, किसी के 19, किसी के 20, किसी के 10। इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे मामले हैं जो कोर्ट में गए हैं। आनंद फानंद में ज्वाइनिंग तो करा दी गई है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर के है कि लड़के कल परसों में एक याचिका नई वकीलों के पास वो दाखिल की है उन्होंने, और ये जो याचिका है वो इस चीज को लेकर के है कि विद्यार्थियों को आशंका है कि लोक सेवा आयोग जिस तरीके से जल्दी ज्वाइनिंग करा सकता है आरओ की और पीसीएस की, उसी तरीके से कापियां भी जला सकता है। एक नियम होता है नष्ट करने का कि जो भर्ती हो जाती है तो उसको कापियों में नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो इसमें जल्दबाजी दिखा सकता है क्योंकि मामला कोर्ट में, बाद में कोर्ट कभी इसकी मूल्यांकन पर जो सवाल उठ रहे हैं या भर्ती की जांच भी हो सकती है तो कापियों को नष्ट भी कराया जा सकता है। इससे बचने को लेकर के लोग जो प्रतियोगी छात्र हैं वो उन्होंने याचिका डाली है हाईकोर्ट में, और जब भी सुनवाई की डेट नहीं आई है, जैसे सही सुनवाई की डेट आएगी मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। और रही बात कि जिन विद्यार्थियों ने कापियां देखी हैं, कुछ विद्यार्थियों ने तो अभी देखी हैं, कुछ विद्यार्थियों ने 30 अप्रैल के पहले देख ली थी। जब मैंने वीडियो बनाया था लोक सेवा आयोग में कोर्ट के द्वारा उनको बुलाया गया था कापियां देखने के लिए, तो जो वेबसाइट में कट ऑफ तो अभी जारी किया गया है, लेकिन कुछ लोग जो हाईकोर्ट के द्वारा पहले जाकर के देख आए थे उन लोगों ने याचिका डाली है, और वो याचिका है पुनर्मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन गलत तरीके से हुआ है, बेईमानी की गई है, मूल्यांकन में लापरवाही की गई है, और फिर से जो है कापियों की रीचेकिंग हो, उसके मजबूत साक्ष्य दिए गए हैं, तो इस पर भी ऑर्डर आ सकता है। तो एक माइग्रेशन का मामला है, एक रीचेकिंग का मामला है, और इसमें कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है। तो ये पीसीएस 2024 में का जो मामला है वो बहुत ही पेचीदा है। चलिए, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, अब आइए टेलीग्राम बंदी पर। आप लोगों ने देखा होगा कि एक नोटिस जारी हुई है और उसमें ये बताया कि टेलीग्राम में एडिट की जो सुविधा है वो बंद रहेगी, यानी टेलीग्राम बंद रहेगा जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता 21 जून तक। एक हफ्ते के लिए जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कुछ बंदिशें रहेंगी। आप लोगों ने ये न्यूज जो है न्यूज चैनलों में भी आपने देखी होगी, 22 जून तक 21 जून को नीट की पेपर है, और ऐसा लगता है कि जैसे टेलीग्राम से ही पेपर लीक हो रहे हो। तो उन्होंने टेलीग्राम पर रोक लगाई, अस्थायी रोक। उसको लेकर के टेलीग्राम के जो सीईओ हैं, जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसे आपको देखना चाहिए। ये है पावेल डुरो, और ये देखिए, ये लिखा इन्होंने, इंडियाज आईटी मिनिस्ट्री बैन टेलीग्राम फॉर 1 वीक बिकॉज सम यूजर्स शेयर्ड लीक्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये जो बैन लगाया गया है ये सजा उन लोगों को, उन 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लोगों को सजा है जो भारत में टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, और ये सजा उन लोगों को दी गई है जो नॉर्मल टेलीग्राम चैनल चलाते हैं। उनको सजा नहीं मिली है जो लोग पेपर लीक करते हैं। ये देखिए लिखा, नॉट द इनसाइडर हु लीक द एग्जाम मटेरियल्स। जो लोग पेपर लीक किया करते हैं वो टेलीग्राम पे नहीं, वो अब दूसरे ऐप पर लीक करेंगे। ये देखिए लिखा नीचे, एंड द बैन हैज नॉट स्टॉप्ड एनीथिंग। ये इस बैन ने कुछ भी नहीं, इस बैन से कुछ नहीं होगा। और लिखा, द लीक्स जस्ट मूव टू अदर एप्स। जो ये पेपर लीक के लिए जो उन्होंने किया है वो मतलब टेलीग्राम से नहीं होगा, दूसरे ऐप से होगा। जैसे व्हाट्सएप से भी पेपर वायरल होते हैं, आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे ऐप हैं। तो एक तरीके से इन्होंने मजा लिया है और आलोचना की है भारत सरकार की आईटी मंत्रालय। ये देखिए, ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और ये देखिए लिखा इन्होंने कि इस प्रतिबंध से कुछ भी नहीं रुका, लीक बस दूसरे ऐप्स में शिफ्ट हो गए हैं, किसी और चीज से पेपर लीक। बेसिक के स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ गई हैं, जिसको लेकर के एक नोटिस भी जारी हुई है, और उसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो विद्यालय हैं बच्चों के वो 25 तारीख से खुलेंगे और शिक्षकों को 22 तारीख तक छुट्टी। ये देखिए लिखा है यहाँ पर,
मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 30 मई से लेकर के 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। तो 24 जून तक ये अवकाश, और शिक्षकों को 22 तारीख को आना है। अंतिम सूचना है टीजीटी को लेकर के। टीजीटी में इंग्लिश का में जो 37 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, उसको लेकर के आज कुछ लोग गए थे शिक्षा सेवा चयन आयोग में वार्ता करने के लिए, और उनका कहना है कि इसका री एग्जाम कराया जाए। ज्ञापन भी ले लिया आयोग के अधिकारियों ने, कहा ठीक है हम सोचेंगे। लेकिन मैं बताऊं जल्दी पेपर का री एग्जाम होता नहीं है, इसमें कोई और रास्ता निकल सकता है तो आयोग निकाल सकता है अगर विद्यार्थी अच्छी तरीके से दबाव बना पाए, लेकिन ये कोई ठोस आधार नहीं है कि इसका री एग्जाम हो। और मुझे लगता नहीं है ऐसा कि इसमें री एग्जाम में हो सकता है। जिस तरीके से बहुत सारी वीडियो में देख रहा हूँ वायरल हो रहा है कि री एग्जाम होगा, एग्जाम रद्द हो जाएगा टीजीटी का, तो ऐसे नहीं है। बड़ी मुश्किल में एक एग्जाम हो पाया है आयोग से, आयोग की शिक्षा लेकर होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि उतना बड़ा आधार नहीं बन पा रहा है कि जिससे ये पेपर आप लोगों का इसको रद्द करके दोबारा एग्जाम कराया जाए। फिर आज विद्यार्थी अपना दबाव बना रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। गलत तो किया है, गलत तो बहुत ज्यादा किया है आयोग ने। 37 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं वो बहुत गलत है। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि इस तरीके से दबाव से कुछ नहीं होगा, कुछ बढ़िया तो कुछ बहुत बड़ा हो, और या कोई दूसरा रास्ता कॉमन नंबर या ना क्वेश्चन को डिलीट करने वाली बात हो या एक्सपर्ट के द्वारा। हालांकि आज जो ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने आयोग की जो जानकारी मिली है, आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि हम अपने एक्सपर्ट को देंगे, जो आपके क्वेश्चन है वो विचार करेंगे और जैसा वो लोग कहेंगे वैसा हम उसको देखेंगे। इस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया है। कोई इस तरीके से नहीं कहा है कि नहीं नहीं आपकी बात सही है, हम रद्द कर देंगे, बहुत जल्द इसके बारे में नोटिस जारी होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं आयोग ने कहा है। तो अभी आप लोग ये मान करके ना चले, जिस तरीके से बातें वायरल हो रही मैं देख रहा हूँ कि टीजीटी का री एग्जाम होना तय मैं देख रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं तय है और बिल्कुल भी री एग्जाम होने के कोई चांसेस नहीं है अभी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत